सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। फिर से हम लोग आ गए हैं आज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो न्यू टॉपिक हमारा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि अप्रोक्सीमेशन है क्या। मीन्स कि यह जो चैप्टर है बेसिकली अप्रोक्स, ठीक है, के तरफ जाएगा। मीन्स क्या कि जैसे कि तुमने बचपन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, 1/4 पार्ट ये सब निकाला हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ना हम लोग इसमें सीखेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत हार्ड टॉपिक है। तो बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो आप, तो एक तरफ से सिंपल भी बोल रहे हो और एक तरफ से हार्ड भी बोल रहे हो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई बोलोगे ना। चलो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, आपके जूनियर्स हो गए या फिर कोई भी, या फिर आप खुद क्लास 12th में हो, तो यार आप नून एकेडमी पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है वहाँ पे, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो नून एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और वहाँ से ज्वाइन कर लो। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं वहाँ पे क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्लास 12th को भी पढ़ाते हैं, 11th को भी पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो भी लाइव डाउट्स है वो एकदम फ्री में मिलता है। फ्री हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है और मैं यहाँ पे डेली जो है ना शाम 7 बजे पढ़ाता हूँ। 100% ये जो है ना फ्री ऐप है, ओनली ऑन द नून ऐप। मतलब ये जो कोर्स है वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। वो कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नून ऐप पे, ठीक है। तो नून ऐप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, मान के चलो आपके पास इस तरीके से कुछ नंबर्स हैं। लेट सपोज कि आपके पास 36 रूट अंडर 36 है। एक नंबर है आपके पास 27 का पावर 1/3। एक नंबर है आपके पास 256 का पावर 1/4। 3 नंबर है, एक साइड में 3 नंबर है और दूसरे साइड में जो है आपको कुछ और दिया हुआ है। मान के चलो कि इधर जो है दिया हुआ है क्या, लेट्स से कि आपको दिया हुआ है रूट अंडर 36.6। इधर दिया हुआ है आपका क्या, 25 का पावर 1/3। इधर दिया हुआ है 255 का पावर 1/4। चलो ये अलग है, इसको बाद में देखेंगे। वाली ये चीज अगर तुमसे पूछ दे, ठीक है बच्चा, अगर तुमसे पूछ दे भाई साहब ये जो रूट 36 है इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो रूट 36 है इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी रूट 36 का क्या होगा, मतलब रूट 36 किसके बराबर होगा। अगर पूछ तो सिंपल सा बोलोगे रूट 36 जो होता है बेसिकली 6 होता है, क्योंकि रूट का 36 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। तो तुम बोल दोगे भैया ये जो रूट 36 है ये 6 है। तो उसी तरीके से अगर 27 का पावर 1/3 है, मीन्स की 27 का क्यूब, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का। 27 किसका 1/3 पार्ट है, 3 का। तो यहाँ पे लिख दो। उसी तरीके से 256 का पूछ दे, 256 का पावर 1/4, तो इसका वैल्यू बोले निकाले हो, तुम इसमें भी बोल दोगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको निकालने में, लेकिन बोल सकते हो ना। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका भी आपका जो है बेसिकली आपको बोलोगे कि भैया ये लगभग 4 होगा, यस 4 ही होगा, ठीक है, ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर इन द केस, ठीक है, ये सब ये तो आप समझे कि परफेक्ट है तो हमने निकाल लिया। लेकिन अगर मान चलो अगर 36 का 36.6 का पूछ दे तो इसका क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे 36.6 है, ठीक है, 36.6 है। मीन्स क्या, तुम सोचोगे एक समय के लिए कि 36.6 है मतलब कि 36 से बड़ा है, 36 से बड़ा है, ये सोचोगे ना कि 36 से बड़ा है। तो 36 से बड़ा है तो सोचोगे कि ठीक है, तो ये जो है समथिंग 36 पॉइंट समथिंग होगा। क्या बोलोगे, 6 पॉइंट समथिंग बोलेगा। परफेक्ट नहीं बता पाओगे, तुक्का मारोगे कि 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो वही तुक्का नहीं मारना, यहाँ पे वैल्यू निकालना है कि ये 36.6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से तुम बोलोगे ना 6 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, लेकिन समथिंग में क्या होगा वो नहीं बता पाओगे। उसी तरीके से 25 का पावर 1/3 है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है ये 25 का पावर 1/3 है ना, तो 27 का पावर 1/3 3 होता था। तो ये 25 का 7 में 25 छोटा है, तो तुम बोलोगे 3 से छोटा होगा, यही बोलोगे ना कि अगर 27 का पावर 1/3 जो है 3 के बराबर होता था, तो 25 का पावर 1/3 क्या होगा, तुम बोलोगे 3 से कुछ ना कुछ छोटा होगा। लेकिन कितना छोटा होगा, क्या होगा, ये तो नहीं बता पाओगे। एक तरह से तुक्का मारोगे कि हाँ 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग क्या है वो नहीं पता।
वो तो नहीं बता पाओगे ना। उसी तरीके से 255 का पावर 1/4 को तुम बोलोगे कि ठीक है, वो अगर 256 का पावर 1/4 जो है 4 के बराबर है, तो वो जो है समथिंग 4 से कम होगा, यही बोलोगे ना कि 4 से कम होगा। 255 का पावर 1/4 जो है 4 से कम होगा, कितना कम होगा ये नहीं बता पाओगे, एक तरह से तुक्का मारोगे सिर्फ और सिर्फ। तो वही तुक्का नहीं मारना है, अप्रोक्सीमेशन वही चीज है कि ये जो हमको दिया रहेगा, इस तरह का फंक्शन जो दिया रहेगा, उसका हम लोग जो है ना एकदम सटीक वैल्यू निकालेंगे बिना कैलकुलेटर के यूज किए, पेन और कॉपी के मदद से। देखो कैसे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीखेंगे। तो लेट से कि आप जो है कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ। आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 36.6 है। तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है आपका क्या होगा, ध्यान से देखना फर्स्ट स्टेप और नोट करके जाना। पहला जो स्टेप होगा, आइडेंटिफाई द फंक्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, सी है सर, ये ई मत बोलना। आइडेंटिफाई द फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, फंक्शन का टाइप आपको बताना है कि जो फंक्शन है आपका वो किस टाइप का है। तो अगर तुम फंक्शन को देखो, देखो ये वाला आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपका 36 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, √36.6 का वैल्यू निकालना है। इसका आपको वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो √36.6 को जो तुम बोल रहे हो, तो आइडेंटिफाई द फंक्शन मींस फंक्शन को पहचानिए किस तरीके का फंक्शन है। तुम बोलोगे कि यह जो फंक्शन है बेसिकली √x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, √x का फंक्शन है। फंक्शन का टाइप अगर पहचानने को बोले तो √x टाइप हुआ, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, तो ये जो है √x टाइप हो गया, मींस कि y बराबर, इसको तुम बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये किसका टाइप है, √x का टाइप है, मींस y बराबर √x टाइप है, ठीक है। अगर वही चीज अगर इसके लिए बोलते 25 का पावर 1/3 के लिए बोलते तो बोलोगे कि यह जो है x का पावर 1/3 का टाइप है, इसके लिए बोलते तो x का पावर 1/4 का टाइप है, इस तरीके मींस x के पावर n वाला टाइप है, 1/3 है मींस x के पावर n का टाइप है, इसके लिए बोले तो x के पावर n का टाइप है, ये इस तरीके से बोले तो बेसिकली अभी वाला जो फंक्शन है वो क्या है, √x टाइप है। तो जब फंक्शन पहचान लेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो फंक्शन पहचाना, सेकेंड स्टेप होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फंक्शन फाइंड परफेक्ट एक्स, फाइंड परफेक्ट x and del x। अच्छा, परफेक्ट x and del x ये क्या वर्ड है भैया, ये जो परफेक्ट x and del x है ये क्या वर्ड है, कहां से आया ये चीज कहां से आया, परफेक्ट x and del x क्या है, ये कैसे हम लोग निकालेंगे, फंक्शन तो हम लोग पहचान लिए लेकिन ये जो परफेक्ट x है ये कैसे निकालें। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन आपका क्या है, √36.6, तो इसका परफेक्ट नियरेस्ट परफेक्ट क्या होगा, √x टाइप का नियरेस्ट परफेक्ट क्या होगा, मींस √36.6 है तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे या तो 36 होगा, ऐसा ही बोलोगे ना, सबसे नजदीक 36 है, लेकिन मान के चलो तुम ऐसा बोल सकते हो कि या ये जो 36 है ये किसके किसके बीच में है, तो 36 के बीच में है या फिर 49 के बीच में। तो 36 और 49 में तुम जब बोलोगे तो ये जो है नियरेस्ट 36 के है, मीन्स कि यह जो है किसके नियरेस्ट है, परफेक्ट एक्स इसका क्या होगा, तो 36 होगा। क्यों, क्योंकि वह उसका हम लोग क्या बोले कि उस फंक्शन का अकॉर्डिंग टू फंक्शन मीन जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का नियरेस्ट एक्स आपको फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स के पावर n था ना, जैसे कि 25 का पावर 1/3 है, इसका नियरेस्ट बोले तो क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट 27 का पावर 3 ही इसका नियरेस्ट है, 27 का पावर 3 यही ना उसका नियरेस्ट है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 27 का पावर 1/3 का वैल्यू, परफेक्ट x चाहिए ना, √x तो नहीं चाहिए,
या x का पावर 1/3 तो नहीं चाहिए हमको, परफेक्ट x चाहिए। तो परफेक्ट x क्या होगा इसका, 27 का पावर 1/3 का वैल्यू 3 होगा, तो परफेक्ट x 3 हो गया। उसी तरीके से 255 का, तो 255 का बोलोगे 256 का पावर 1/4 इसका परफेक्ट होता है, मींस कि 4 इसका परफेक्ट x हो जाएगा। तो उसका क्या होगा परफेक्ट x, तो 6 उसका परफेक्ट x, परफेक्ट x हो जाएगा। तो परफेक्ट x आपने फाइंड कर लिया कि परफेक्ट x आपका क्या है, 6 है। परफेक्ट x क्या है, 6। अब बात आती है कि डेल x क्या होगा। अब बात आती है कि डेल x आपका क्या होगा। तो देखो बच्चा ध्यान से, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक मिनट, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि √36.6, √36.6, तो जो दिया रहता है ना √36.6 जो दिया हुआ है, ये ही आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका x प्लस डेल x के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला चीज जो है x प्लस डेल x के बराबर होगा, यहाँ पे ये वाला चीज जो है x प्लस डेल x के बराबर होगा। उसी तरीके से √36.6 जो होगा क्या होगा, x प्लस डेल x के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ रूट नहीं हो, यहाँ पे है तो यहाँ पे 1/4 नहीं होगा। इस तरीके से बात होती है, ठीक है, इस तरीके से बात होती है। तो अगर हमको डेल x निकालना है, डेल x, तो ये वाला x इधर आ जाएगा, मीन्स की 36.6 माइनस x, तो डेल x बराबर कितना, 36.6 माइनस डेल x कितना बच्चे, तो डेल x सॉरी x कितना बच्चे, 6, तो x 6 ले लो, सॉरी यहाँ पे आपका √36.6 ही जो है ना आपका x प्लस डेल x होगा। तो √36.6 जो है x प्लस डेल x होगा। तो एक बात बताओ, ये जो होगा क्या 0.6 आपका डेल x होगा। देखो तो ध्यान से, x अगर आपका 6 है, x प्लस डेल x जो होता है 36.6 होता है, तो x अगर आपका 6 है, ठीक है, हमने क्या बोला, x प्लस डेल x जो होगा आपका √36 होगा, √36 होगा, ठीक है, मीन्स कि आपका √36 है, 36.6 है, ठीक है। तो x आपको पता है कि x क्या है, x आपका 36 है, x आपका 36 है ना, x आपका 36 है ना, प्लस डेल x क्या है, डेल x नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट x यहाँ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे डेल x क्या हो जाएगा, तो ये 36.6 है। अब डेल x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डेल x आपका हो जाएगा 36.6 माइनस 36, तो डेल x आपका हो जाएगा 0.6। तो डेल x आपका फाइंड हो गया कि डेल x जो है मेरा क्या आया, 0.6 है। अब x पता चल गया तुमको, डेल x पता चल गया, परफेक्ट x पता चल गया तुमको, डेल x पता चल गया। अब तुमको क्या निकालना है, अगला स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपको फाइंड करना होगा, फाइंड या फॉर्मूला लगाना होगा, कौन सा, डेल y बराबर fx प्लस डेल x, fx प्लस डेल x माइनस fx माइनस fx। अच्छा, ये डेल y तो ठीक है, डेल y हमें फाइंड करना है, वो बात अलग है। x प्लस डेल x क्या है, fx प्लस डेल x क्या है, तो यह बेसिकली आपका क्वेश्चन है, मींस कि डेल y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल y बराबर fx प्लस डेल x क्या है आपका, बेसिकली क्वेश्चन है, मींस 36.6 है। अगर यहाँ के लिए बात करें 25 का पावर 1/3 के लिए बात करें, तो 25 का पावर 1/3 जो है इसका x प्लस डेल x हो जाएगा, माइनस fx कितना है बच्चा, तो fx आपका कितना है बताओ, तो बताओ बच्चे fx आपका कितना है, fx आपका √36 है ना, fx √36। चलो, तो डेल y आपका कितना हो गया तो नहीं पता। अब हमको ये वाला चीज देखो, अब हम लोग अगर चाहे तो इसको इधर ला सकते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल y प्लस, अभी माइनस में था √36, अब प्लस हो गया, √36 बराबर √36.6। इस तरीके से तो क्या हम लोग ले सकते हैं, √36.6 इक्वल टू डेल y प्लस √36 का वैल्यू 6, ये वाला चीज लिख सकते हैं। अब हमको यही तो निकालना है ना। अब देखो, हमको
बेसिकली यही तो फाइंड करना था ना कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग डेल वाई अगर हमको पता है और डेल वाई पुट कर दे यहाँ पे, तो हम लोग 6 में डेल वाई अगर जोड़ देंगे तो हमको √136.6 पता चल जाएगा। तो डेल वाई अब कहाँ से मिलेगा? तो देखो अब अगला स्टेप आपका आता है फिफ्थ स्टेप, डेल वाई पता करने कि डेल वाई होता क्या है। तो आप नोट कर लेना, बेसिकली यह आंसर वाला पार्ट है कि आपका जो डेल वाई होता है ये बेसिकली क्या होता है। तो डेल वाई जो होता है आपका क्या होता है, तो dy by dx इंटू डेल एक्स, dy by dx इंटू डेल एक्स मीन्स जो फंक्शन दिया हुआ है उसका dy by dx मीन्स आपने आइडेंटिफाई किया ना कि कौन सा फंक्शन है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन y वही है ना, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स कितना, तो डेल एक्स आपको पता है ना कितना है 0.6, तो 0.6। डेल वाई आपका क्या हो जाएगा, डेल वाई बराबर 1/2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स मीन्स क्या, मीन्स की रूट एक्स मीन्स एक्स का रूट मीन्स 36 रूट 36 का वैल्यू क्या, तो 6 इंटू 0.6। जब इसको कट करोगे तो ये आएगा बेसिकली कितना, तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 6 से 6 गया, तो इसको चेंज करोगे तो 0.05 आएगा, कितना आएगा, डेल वाई 0.05 आएगा। अब अगर इसमें हम लोग पुट कर दे √136.6 इक्वल डेल वाई अगर पुट कर दे 0.05 प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा 6.05। यही तो आपका आंसर। बोलिए कितना मजेदार आंसर है। अब हम आपको एक बार और जो है रिपीट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत हो, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या है क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन में आपको √136.6 का वैल्यू निकालना होता है कि 36 √136.6 का वैल्यू क्या होगा। जब वो निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को पहचानते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है। तो फंक्शन हम लोग देखें कि √136.6 है मींस कि रूट एक्स वाला फंक्शन है। तो हम लोग फंक्शन को पहचाने और क्या लिख दिया y बराबर √x, फंक्शन को पहचानते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग आए थे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड परफेक्ट x एंड डेल x। क्या फाइंड करना था, परफेक्ट x फाइंड करना था और डेल x फाइंड करना होता है। तो ठीक है, परफेक्ट x और डेल x क्या होगा। तो परफेक्ट x क्या होता है कि जो इसका नियरेस्ट जो आपका 36.6 है जो क्वेश्चन है उसका नियरेस्ट परफेक्ट x मींस कि फंक्शन के आधार पे, फंक्शन क्या रूट एक्स टाइप है, तो रूट एक्स के आधार पे रूट एक्स टाइप में उसका 36.6 का सबसे नजदीक, तो रूट एक्स के टाइप में सबसे नजदीक क्या हुआ √136। और √136 तो हमको नहीं ना फाइंड करना है, हमको तो सिर्फ x फाइंड करना है। तो x क्या होगा, तो x जो है आपका 36 हो जाएगा। डेल x क्या होगा, तो डेल x हमको हम बताए कि डेल x जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो क्वेश्चन होता है जो भी क्वेश्चन होता है उसका वो जो होता है किसके बराबर होता है, तो x प्लस डेल x के बराबर होता है। तो जब हमको x पता है और ये वाला पता है, ठीक है 36.6 क्वेश्चन वाला जो है ना ये किसके बराबर ये पता है, तो डेल x निकल जाएगा। डेल x कैसे निकलेगा, तो √136 माइनस या फिर 36 माइनस 6 माइनस 36, तो वो हो गया आपका डेल x। डेल x जब निकल गया तो x और डेल x हमको पता चल गया। तो अब हमको एक फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कौन सा फॉर्मूला, बार बार लिखना, एग्जाम में नहीं आता है यहाँ से क्वेश्चन। डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वही आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स है। पुट किए एफ एक्स क्या है, तो एक्स आपका 36 है, तो 36 का फंक्शन क्या, तो रूट एक्स, तो रूट एक्स हम लोग पुट किए यहाँ पे। अब जैसे ही पुट किए तो √136.6 हमको निकालना है, तो √136.6 बराबर डेल वाई प्लस 6 लिखिए। कैसे, तो डेल वाई प्लस √36, इस वाले √36 को उठा के इधर लाए, इक्वल टू इधर लाए, तो ये प्लस में हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं उल्टा कि √136.6 बराबर डेल वाई, ये जो डेल वाई प्लस √36 का वैल्यू 6, ये हो गया। अब यहाँ पे डेल वाई निकाले, डेल वाई निकालने का फिफ्थ स्टेप में फॉर्मूला सीखे। क्या होता है फॉर्मूला, डेल वाई का फॉर्मूला नोट कर लो। डेल वाई जो होता है वो होता है आपका dy by dx इंटू रूट एक्स, सॉरी डेल x, dy by dx निकाले। dy by dx क्या होगा, जो आपका फंक्शन पहचाने हुए होंगे वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद वहां पुट करेंगे, ठीक है। किसका वैल्यू, x का वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे डेल y निकल गया। डेल y जब निकल गया तो दोनों को आपस में प्लस कर दिया, यहाँ पे पुट किया, ऐसे निकाले। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पांचों स्टेप और फॉलो करते हो तो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे नेक्स्ट तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ।
चलो बच्चे हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25 पावर 1/3। अभी हमने बताया ना कि ये जो 25 का पावर 1/3 है, 25 का पावर 1/3, तो आपने इससे पहले हम बताया कि 27 का पावर 1/3 का अगर वैल्यू आपको बोले निकालने को, तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो कि ये जो है इसका वैल्यू 3 होगा। लेकिन जब इसको बोलोगे तो ये बोलोगे 2 पॉइंट समथिंग 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 इसकी 27 और 20, ये 25 को देखोगे, ये 27 को देखोगे, तो बोलोगे 27 से कम है 25, तो वो जो है 3 से कम होगा, 20 के 3 से कम होगा तो 2 पॉइंट समथिंग बोलोगे। अब वो समथिंग क्या होगा वो हमको फाइंड करना होगा, सब वो हम फाइंड करना। तो स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप फाइंड करते चलो। तो जैसे कि हम स्टेप 1 में हमारा क्या था, स्टेप 1 में कि आपका जो है ना, स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना मीन्स कि जो फंक्शन गिवन है उसको आइडेंटिफाई करना। फंक्शन क्या है, ये वाला, ये किस टाइप का फंक्शन है। तो तुम जब इसको देखोगे तो तुम सोचोगे कि हाँ भैया यह जो फंक्शन है वो बेसिकली x के पावर 1/3 का टाइप है। ठीक बोलो, x के पावर 1/3 का टाइप है। जैसे कि रूट अंडर 36.6 को देखेगा तो बोले तो यह जो है बेसिकली रूट अंडर x टाइप है। तो इसी तरीके से तुम इसमें बोलो कि यह जो फंक्शन है ये किसका है, तो y बराबर x के पावर 1/3 टाइप है, इस टाइप का फंक्शन है, यही बोलोगे। ठीक है, चलो सही बात, सही चीज बोल, ठीक है भैया, ये तो सही। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड परफेक्ट x एंड डेल x। क्या फाइंड करना है, परफेक्ट x फाइंड करना है एंड डेल x फाइंड करना है। ठीक है, अभी अभी बताया कि परफेक्ट x एंड डेल x कैसे फाइंड होगा। तो परफेक्ट x कैसे फाइंड होगा, तो देखो 25 का पावर 1/3 है, तो उसके नजदीक में उसका परफेक्ट x कौन है, तो तुम बोलोगे 27। ठीक है, तो परफेक्ट x क्या हो गया हमारा 27, परफेक्ट x क्या हो गया हमारा 27। ठीक है, उसी तरीके से डेल x क्या होगा, तो हमने बताया डेल x क्या होता है, तो डेल x जो होता है अभी अभी बताया ना कि x प्लस डेल x जो होता है वो होता है जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसके बराबर। क्वेश्चन क्या है, 25 का पावर 1/3, तो 25 का पावर 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, 25 का पावर 1/3 के बराबर होगा। तो मीन्स कि क्या x पता है, तो x पता है, हम पता है कितना है x, तो x जो है 27 है, x जो है 27 है। ठीक है, एंड डेल x पता है, नहीं पता है, तो डेल x बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये क्या है, ये आपका 25 के बराबर होगा। तो x कितना है, तो x भी आपको दिया हुआ है, x आपका कितना है 27 है और यह 25 है, तो डेल x कितना होगा, तो जब निकालोगे तो -2 होगा। तो डेल x कितना आया हमारा -2, तो डेल x यहाँ पर फाइंड करना चाहे तो डेल x जो है -2 आ गया। ठीक है, एंड x कितना आया, x आपका 27 आया। अब देखो, अब थर्ड स्टेप में हम लोग चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डेल y बराबर, हम लोग इसलिए लिखते, सॉरी चलो थोड़ा सा जाके लिखते हैं कि 25 का पावर जो क्वेश्चन आता है 25 का पावर 1/3 माइनस, क्या लिखते हैं 25 का पावर 1/3 माइनस क्या, 25 का पावर 1/3 माइनस, या फिर आपको मैं इस तरह से लिख दूं कि यह जो होता है वो होता है f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स बराबर डेल y। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अब इस फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन मीन्स की 25 का पावर 1/3, ये आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स आपका फंक्शन ऑफ एक्स, तो 27 का फंक्शन क्या हो जाएगा √27। ये √27 जिस टाइप का फंक्शन है मीन्स की 27 का पावर 1/3 इक्वल टू डेल वाई। तो डेल वाई पता है क्या, नहीं पता है, तो इस वाले को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 25 का पावर 1/3 इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल वाई प्लस 27 का पावर 1/3, इस तरीके से। तो 25 का पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वाई हमको पता है क्या, नहीं पता है, प्लस 27 का पावर 1/3 क्या हमको पता है क्या, 27 का पावर 1/3 हाँ भैया पता है 3 होता है।
अब देखो, अब हमको पता होना चाहिए कि डेल वाई क्या होता है। तो डेल वाई पता करने के लिए फिफ्थ स्टेप हमने बताया क्या होता है। डेल वाई पता करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल वाई बराबर dy बाई डी एक्स बटेगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ये वाला फॉर्मूला। तो डेल वाई बराबर dy बाई डी एक्स मीन्स की y जो है x के पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 इंटू x के पावर 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/3 माइनस 2/3 क्या होगा, माइनस 2/3। इस तरीके से है। अब देखो बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया कि कैसे हो, तो भाई साहब डिफरेंशिएशन सीख लो। डेल एक्स कितना होगा, तो डेल एक्स आपका है -1, तो डेल एक्स के जगह पे -2 पुट कर दो, ठीक है। तो डेल वाई आपका कितना होगा, ध्यान से देखो, तो डेल वाई आपका 1/3 इंटू इसको तुम x का पावर 2/3 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/x का पावर 2/3 ये लिख सकते हो, 1/x का पावर 2/3 इंटू -2 का -2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल वाई आपका 1/3 इंटू x का पावर 1/x का पावर 2/3 मींस इसको क्या लिख सकते हो, 1/x का पावर x का पावर 1/x का पावर, इस तरीके से 1/x का पावर 1/3 इंटू पावर 2 मींस की जब पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 2/3 तो अलग अलग कर देते हैं उससे अच्छा, इंटू -2, ठीक है, डेल x -2 इसलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू x का पावर 1/3 मींस की x की पावर 1/3 मींस 27 का पावर 1/3 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू -2, ये बेसिकली क्या आएगा आपका, तो -2/3 आएगा ना, -2/27 ये आ गया, ठीक है, डेल वाई। अब डेल वाई यहाँ पुट कर दो, -2/27 आया डेल वाई, तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.074 0.074। अब 0.074 आया यहाँ पुट कर दो, 0.074 प्लस 3 इसकी यह कितना देगा, 3.074 आंसर, बस फाइनल हो गया। तो समझ में आया बच्चा कैसे बनाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये समझ आया, आसान सा चीज है ना। अब चलो, अब देखो आपका जो भी क्वेश्चन होगा इसी टाइप से बनेगा। अब जब आपको क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो आपको मैं बता दूं एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ आपको नहीं बनाना है, आपको किस बोर्ड के लिए पढ़ना है तो आपको पता है कौन सा बोर्ड है, उसमें आपका ये चीज नहीं पूछता है, अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछता है। तो अगर पूछ भी दे तो आपको कहां से कहां तक, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना 6.4 का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा कर लेना है, उसकी रोमन नंबर में 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है ना बच्चे, तो आप क्या करना, सिंपल सा कमेंट कर देना, डाउट पूछ लेना, हम आपको इस चैप्टर का डाउट पक्का बताएंगे, इस एक्सरसाइज का डाउट पक्का बताएंगे, ओके। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। एंड अगर जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये आपका जो है ना अप्रोक्सीमेशन का मीन्स आपका फर्स्ट डेमो वीडियो था अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। अब इस पे आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, बाकी का जो वीडियो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे ऐप पे मिलेगा। ऐप का नाम जो चैनल का नाम है सेम वही नेम आपका ऐप का है एंड सेम लोगो के साथ आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लो एंड वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जल्दी खाओ जल्दी रहो एंड बेस्ट ऑफ लक।